राधे राधे। हर हर शंभु। जय भोलेनाथ। महाशिवरात्रि हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। यह भगवान शिव के पूजन का सबसे बड़ा पर्व भी है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी को महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। माना जाता है कि सृष्टि के प्रारंभ में इसी दिन मध्य रात्रि को भगवान शंकर का ब्रह्मा से रुद्र के रूप में अवतरण हुए थे। भगवान शिव जितनी जल्दी प्रसन्न होते हैं उतनी ही जल्दी नाराज भी हो जाते हैं। इसलिए शिवरात्रि के दिन और पूजा में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। इस दिन सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए। जल्दी उठ जाएं और बिना स्नान किए कुछ भी ना खाएं। व्रत नहीं है तो भी बिना स्नान किए भोजन ग्रहण नहीं करें। सबसे ज़रूरी और ध्यान में रखने की बात है कि अगर शिवरात्रि का उपवास रख रहे हैं तो आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लेना चाहिए और नए वस्त्र ना पहन पाएँ तो साफ सुथरे वस्त्र जरूर पहनें। शिवरात्रि पर चावल, दाल और गेहूं से बने खाद्य पदार्थों से दूर रहना चाहिए। भक्तजनों को फल, दूध इत्यादि का सेवन करना चाहिए। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव को यदि प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस दिन काले रंग के कपड़े ना पहनें। ऐसा कहा जाता है कि शिवरात्रि पर भक्तों को सोने के बजाय जागरण करना चाहिए। रात्रि जागरण के समय भगवान शिव के भजनों और आरती गाना चाहिए। व्रत को अगली सुबह स्नान के बाद प्रसाद ग्रहण करके व्रत को तोड़ना चाहिए। शिवलिंग पर कभी भी तुलसी की पत्ते न चढ़ाएं। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से पहले यह ध्यान रखें कि पाश्चुरीकृत या पैकेट का दूध इस्तेमाल ना करें और शिवलिंग पर ठंडा दूध ही चढ़ाएं। अभिषेक हमेशा ऐसे पात्र में करना चाहिए जो सोना, चांदी या कांसे का बना हो। अभिषेक के लिए कभी भी स्टील, प्लास्टिक के बर्तनों का प्रयोग ना करें। भगवान शिव को भूल कर भी केतकी और चंपा का फूल न चढ़ाएं। ऐसा कहा जाता है कि इन फूलों का भगवान शिव ने स्थापित किया गया है। केतकी का फूल सफ़ेद होने के बावजूद भोलेनाथ की पूजा में नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवरात्रि का व्रत सुबह शुरू होता है और अगली सुबह तक रहता है। व्रत को फल और दूध ग्रहण करना चाहिए और हालांकि सूर्यास्त के बाद आपको कुछ नहीं खाना चाहिए। भगवान शिव की पूजा में भूल कर भी टूटे हुए चावल नहीं चढ़ाएं। अक्षत का मतलब होता है अटूट चावल। यह पूर्णता का प्रतीक है, इसलिए शिव जी को अक्षत चढ़ाते समय यह देख ले कि चावल टूटे हुए तो नहीं है। शिवलिंग पर सबसे पहले पंचामृत चढ़ाएं। पंचामृत यानी दूध, गंगा जल, केसर, शहद और जल से बना हुआ मिश्रण। जो लोग 4 प्रहर की पूजा करते हैं उन्हें पहले प्रहर में अभिषेक जल, दूसरे प्रहर का अभिषेक दही, तीसरे प्रहर का अभिषेक घी और चौथे प्रहर का अभिषेक शहद से करना चाहिए। शिवरात्रि पर 3 पत्रों वाला बेलपत्र शिव जी को अर्पित करें और डंटल चढ़ाते समय आपकी तरफ हो। टूटे हुए या कटे फटे बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव को दूध, गुलाब जल, चंदन, दही, शहद, घी, चीनी और जल का प्रयोग करते हुए तिलक लगाएं। भोलेनाथ को वैसे तो कई फल अर्पित किए जा सकते हैं, लेकिन शिवरात्रि पर बैर जरूर अर्पित करें क्योंकि बैर का चिरकाल का प्रतीक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग या भगवान शिव की मूर्ति पर केवल सफ़ेद रंग के ही फूल ही चढ़ाने चाहिए क्योंकि भोलेनाथ को सफ़ेद रंग के ही फूल प्रिय है। शिवरात्रि पर भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए चंदन का टीका लगा सकते हैं। शिवलिंग पर कभी भी कुमकुम का तिलक न लगाएं। हालांकि भक्तजनों को माँ पार्वती और भगवान गणेश जी को कुमकुम का टीका लगा सकते हैं। राधे राधे।